हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसे कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ फंक्शन फोकसेस ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। कई बुक्स में इसको इनकम भी कहा गया है, कई बुक्स में डिस्पोजेबल इनकम भी कहा गया है। तो ये कंजम्पशन फंक्शन है जिसमें हम लिखते हैं कि सी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, या इसी को डिस्पोजेबल इनकम भी लिख सकते हैं, वाई डी इधर डिस्पोजेबल इनकम है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंजम्पशन की इक्वेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। कई बुक्स में जो लिखा हुआ है वो सी बार लिखा हुआ है, कई बुक्स में सी जीरो भी लिखा हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी बार भी हो सकता है और सी जीरो भी हो सकता है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले सी बार या सी जीरो क्या होता है। सी बार को कहते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो इनकम जो मर्जी हो आपने खरीदनी ही खरीदनी है, खानी खानी है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आपने पूरी करनी करनी है, चाहे आपकी इनकम ज़्यादा है या इनकम कम है, तो उसको सी बार से डिनोट किया गया है। तो बाकी जो पोर्शन है, ये जो बी वाई है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो पैसे पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है। अगर आपकी इनकम होगी तो आप कंज्यूम कर लोगे, अगर इनकम नहीं होगी तो नहीं कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जांपल, रोटी तो खानी खानी है, और अगर पैसे होंगे तो पिज़्ज़ा खा लोगे, नहीं पैसे होंगे तो नहीं खाओगे, वो आपके इंड्यूस्ड कंजम्पशन पे आ गई। ठीक है। अब यहाँ जो ये जो बी टर्म है ना, बी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। मगर मैंने यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मैंने आपसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जब मैं एमपीसी का टॉपिक डिस्कस करूंगा तो साथ ही ये इक्वेशन भी दोबारा लिख लूंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका टेबल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम है 0, 10, 20, 30, 40। मान लो ये कंजम्पशन है, इनकम है, सॉरी। तो जो भी कंजम्पशन है, इनकम 0 होगी फिर भी कुछ ना कुछ तो खाओगे ही। ठीक है, चाहे बोरोइंग करके खाओ या जहाँ मर्जी से खाओ। तो कंजम्पशन कितनी होगी, 4। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अगर हम ये एज्यूम करें कि ये कांस्टेंट रेट से ही बढ़ती है, तो ये इस तरीके से 4, 8, 12, 16, 20 इस तरीके से बढ़ रही है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है समझने वाली, कि जब इनकम 0 होती है फिर भी कंजम्पशन 0 नहीं होती, कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती है। तो आपको इसको जब एक्सप्लेन करना है पेपर में तो 3 to 4 लाइन्स लिखनी है इसके ऊपर, बाहर से कुछ नहीं लिखना। यही लिखना है कि इनकम 0 थी तो कंजम्पशन 4 थी, मिनिमम नीड्स तो पूरी करनी करनी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन ऑल्सो बढ़ेगी, बट लेस देन प्रोपोर्शनेट, मतलब इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम रेट से बढ़ती है। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। नीचे लिखा हमने इनकम, यहाँ लिखा कंजम्पशन, ये इस टाइप से बन जाएगा कंजम्पशन। अब याद रखना, ये जो है इनकम 0 है फिर भी इतनी कंजम्पशन थी, इसको मिनिमम कंजम्पशन कहेंगे। ठीक है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, आपको पता है ना, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। मगर इसमें 2-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये कि ये जो डायग्राम है ना, इसकी जो ये जो कंजम्पशन है, इसकी जो स्लोप है ये ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जानी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। आपको थोड़ी 45 डिग्री से सही कम रखनी है, और बिल्कुल भी पैरेलल नहीं कर देनी, वो भी गलत हो जाएगा। समझ गए बात। अब इसको कंजम्पशन कर्व दे देते हैं, और ये देखो इनकम 0 है फिर भी इतनी कंजम्पशन है ना, तो इस कंजम्पशन को क्या कहते हैं हम, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। अभी जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इनकम 0 है फिर भी आप खा रहे हो, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, या तो आप रिटायर हो गए तो अपनी पास्ट सेविंग्स को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। और अगर रिटायर नहीं हुए तो आप क्या कर रहे हो, करंट बोरोइंग्स, करंट बोरोइंग्स बोरो कर करके कंज्यूम कर रहे हो। जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो भी तो घर वालों से बोरो कर रहे हो, फ्यूचर में उनकी मदद तो करनी है ना, अगर नहीं करोगे तो फिर तो आपके ऊपर लानतें बरसेंगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी कि ये इस तरीके से होती है। एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो ये कंजम्पशन फंक्शन नॉन लीनियर भी हो सकता है, थोड़ा इस टाइप से भी जा सकता है। तो वहाँ देख के डरना मत, ये भी इसका मतलब भी यही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन तो बढ़ रही है मगर कम बढ़ रही है। ठीक है। तो फिलहाल मैं लीनियर ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद एक और टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ जिसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। जो कंजम्पशन कर्व की स्लोप क्या होती है, पूरी इकोनॉमिक्स में अगर आपने किसी भी चीज़ की स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अगर मैं कंजम्पशन कर्व यहाँ पे बनाता हूँ, ये मान लो कंजम्पशन कर्व है, मैंने 45 नहीं बनाई, थोड़ी सी नीचे ही बनाई है। यहाँ पे लिख देते हैं इनकम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे लिख लेते हैं कंजम्पशन। तो अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए पॉइंट पे इतनी इनकम है और इतनी कंजम्पशन है, बी पॉइंट पे इनकम बढ़ गई, यार ये वाई वाई 3-4 बार हो गए तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ कंजम्पशन इतनी होगी, इसको C1 ले लेता हूँ, इसको C2 ले लेता हूँ। अब तो इसको देखें तो चेंज इन वाई एक्सिस में चेंज इन कंजम्पशन तो ये आ गई, तो ये आ गया चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ये चेंज इन इनकम है,
वाई एक्स एक्सिस पे, तो मैं चेंज इन इनकम यहाँ लिख लेता हूँ। तो बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम को MPC कहते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। बट यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ की स्लोप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो चेंज इन वाई एक्सिस जो है C1 C2 डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई एक्सिस Y1 Y2। इसको हम फर्दर शेखी मारने के लिए इसको डॉटेड लाइन लगा दें, इसको B दे दें, C तो दिया ही हुआ है, इसको D दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो चेंज इन कंजम्पशन है वो है BD डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम है AB। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। B को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ AB। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो थोड़ी हैंड राइटिंग अजीब सी हो रही है। सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।